दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। आज हम सीटेट एग्ज़ाम 20 अगस्त 2023 के लिए ईवीएस का पेपर लेकर आए हैं, जो कि 3 जनवरी 2022 को हुआ था। ऑनलाइन वाला पेपर है, पूरा सॉल्व कराएंगे आपको आज। और ऐसे ही हमने कई पेपर सॉल्व करा चुके हैं जो कि हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। ये सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर के आगे के दांत पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं। कहने का मतलब है पूरी लाइफ उसके दांत बढ़ते रहते हैं आगे। बिल्ली के दांत नहीं बढ़ते, सांप के भी नहीं बढ़ते, बाघ के भी नहीं बढ़ते, गिलहरी के दांत बढ़ते हैं। और एक और है जानवर जिसके दांत बढ़ते हैं, चूहे के। इसीलिए वो अपने दांतों को कुतरते रहते हैं। क्या करते हैं? कुतर कुतर के चीज़ों को खाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में स्टेटमेंट्स में से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। मधुमक्खी के ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब मधुमक्खी के बारे में विशेषता बतानी है कि क्या क्या काम मधुमक्खी करती हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने इस पर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है, केवल रानी मक्खी अंडे देती है। ये बात बिल्कुल सही है। रानी मक्खी जो होती है वो अंडे देती है। नर मक्खी कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष काम नहीं है। ये बात भी ठीक है, नर मक्खी का कोई काम नहीं है। और सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। कार्यकर्ता जितनी भी मक्खी होती हैं वो भोजन को खोजती हैं और फिर छत्ते में लाकर देती हैं। ये बात सही है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, ए, बी और डी। ये तीनों स्टेटमेंट विशेषताएं बिल्कुल सही हैं मक्खी के, मधुमक्खी के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 साल से रह रहे हैं, मतलब वो इंसान जो कि वनों में 25 साल से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार होता है। यह एक्ट कब दिया गया? यह वन एक्ट अधिकार 2007 के अंतर्गत दिया गया है। इसका आंसर पहला होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती क्या है? झूम खेती क्या है? जैव खेती तो नहीं है। झूम खेती एक ऐसी खेती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक बार पहले फसल बो दी जाती है, फिर उस फसल को काट दिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है उस खेत में, और उसके बाद दूसरी फसल को बोया जाता है। वो झूम खेती होती है। इसका आंसर दूसरा होगा। काट और दग्ध खेती इसको हम कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रोनाल्ड रॉस। ये भी वीडियो मैंने सारी वीडियो आपकी बनाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रोनाल्ड रॉस ने 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? रोनाल्ड रॉस को। इसका भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन में पूछ लिया था कि रोनाल्ड रॉस कौन है, इन्होंने क्या किया था। तो इन्होंने क्या किया था? मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसके बारे में पता लगाया था, इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना पेड़। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? कहने का मतलब यह है कि मलेरिया की बीमारी जब हो जाती है तो उसमें सिनकोना पेड़ के किस भाग की यूज़ करा जाता है? तो उसका छाल का कराया जाता है। किसका? छाल से उसकी दवा बनाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहते हैं? विषदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? विषदंत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांप से ही जुड़ा हुआ है। भारत में मिलने वाले सांप जहरीला नहीं है, मतलब बाकी सारे ऑप्शंस में सांप जहरीले हैं, एक सांप जहरीला नहीं है, तो वो है पाइथन है। क्या है? पाइथन। करैत, अफई और दुबैया, ये सारे जहरीले सांप हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? जिसमें खाद बनाने में डैश का उपयोग होता है। वर्मी कंपोस्टिंग जुड़ी हुई है केंचुए से। किससे जुड़ी हुई है? केंचुए से। केंचुए की खाद बनाई जाती है जिसको वर्मी कंपोस्टिंग हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन से। ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। वन लाइनर की फॉर्म में सारे वीडियोस मैंने आपको दिए हुए हैं। और मैं उम्मीद ये करता हूँ ये सारे वीडियोस जो मैं आपको देता हूँ, अच्छे से अच्छे बेहतर कंटेंट लाकर कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से कंटेंट दिया जाए। अब आता है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? पश्मीना ऊन जो है वो बकरी से मिलती है। किससे मिलती है? बकरी से। ये जो बकरियां होती हैं वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, उनके ऊपर से ऊन को उतारा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है, मतलब आधा जला हुआ ईंधन है उससे क्या फैलती है? CO। इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन मोनो ऑक्साइड भी हम लोग कहते हैं इसको। और दम घोटू गैस होती है। कौन सी होती है? दम घोटू। साइंस में भी आपको पता होगा, दम घोटू गैस भी कहते हैं इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है जिसमें संकीर्ण नालियाँ, मतलब छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाती हैं
जिससे जो पानी जो है सीधे खेतों में चला जाए, तो उसको हम ड्रिप सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप सिंचाई इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? भाई कैक्टस पौधे का तो कोई काम नहीं है, उसके अंदर कांटे होते हैं। सूरजमुखी एक अलग पौधा होता है और अमरवेल भी एक अलग पौधा होता है। घटपारडी का पौधा होता है। क्या होता है? घटपारडी का पौधा, जिसको हम निपेथिंस भी कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, मेघालय, इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसका भी आपको याद रखना है। और ये इसका जो आकार होता है ऊपर से घड़े की तरह होता है और उसमें से एक स्मेल निकलती है, जिसको सूंघकर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और ये जाल और उस पेड़ के अंदर फंस जाते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए, मतलब वर्षा के पानी को इकट्ठा करना है तो वो विधि क्या कहलाती है? वो वर्षा के पानी का संचय कहलाती है। क्या कहती है? वर्षा के पानी का संचय। इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? मलेरिया भी फैलता है, डेंगू भी फैलता है और चिकनगुनिया भी फैलता है, लेकिन निमोनिया नहीं फैलता। इसीलिए ए, सी, डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला अब आप क्वेश्चन आते हैं आपके पेडागोजी से। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं, कहने का मतलब बच्चे से सेंट्रल कक्षाएं हैं तो सीखने के लिए वातावरण सुनिश्चित करना है, तो इनमें से कौन सी बात प्रस्तावित है? मतलब किस बात को सही माना जाएगा? तो देखो, शिक्षक निर्देश देता है, विद्यार्थी से अपेक्षा करता है, ये तो बात सही है। अनुशासन में रहना, ये एक अलग बात हो गई। श्याम पट पर उत्तर लिखना कहना, ये भी अलग बात है। लेकिन जो है शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति को उपलब्ध कराता है जो बच्चों को अवसर देती है, मतलब खुद काम करने को कहती है, बच्चों से खोज करके, अन्वेषण करके तथा समझ से अपने काम करने को कहती है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, ये प्रस्तावित करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 में अध्याय चल रहा है दीवार के उस पार। पाठ का नाम है दीवार के उस पार। उसमें एक शिक्षक आरिफ है, वे अपने छात्रों को से जो खेल वे खेलते हैं, मतलब जो वो खेल खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहता है। मतलब जैसे कि कोई मान लो कबड्डी खेलता है, तो अब कबड्डी के अनुभव एक्सपीरियंस साझा करने को कहता है टीचर। तो निम्न में से कौन सा प्रयास उसको ज़्यादा स्पष्ट करेगा? खेलों पर संबंधित नियम, ये एक अलग बात हो गई। मूल्यों का विकास, ये भी अलग बात हो गई। कुछ मुद्दों की समझ का विकास करेगा। लड़के लड़कियों जैसा एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम की भावनाएं होंगी। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? कहने का मतलब है ईवीएस की समझ बच्चे के अंदर आ जाए तो सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी है? व्याख्यान विधि, बच्चे की बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, छोटा बच्चा होता है, चौक और टॉक से भी बिल्कुल समझ नहीं पाएगा। जांच आधारित होगी। क्या होगी? जांच आधारित विधि होगी, तो बच्चे का आलोकन अच्छी तरीके से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण। कहने का मतलब है ईवीएस आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को घुमाने कहीं ले जाइए भ्रमण पर और उनसे बातचीत करिए। तो भ्रमण के लिए क्या सही है ये हमको बताना है। पूर्व योजना, भाई पहले योजना बनाएंगे तभी तो कहीं जाएंगे, या स्कूल के आसपास नज़दीक कहीं भी हम जा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पास ही चले जाइए। और नज़दीक किसी स्थान पर जाना ये भी ठीक नहीं है, अपनी पसंद की जाना पर ये भी ठीक नहीं है। मतलब पहले से योजना बनाए, किसी चिड़ियाघर में जाना है बच्चों को ले जाकर तो वहाँ पर सब बताएं समझाएं, इस तरीके से भ्रमण करके बच्चों के लिए ईवीएस बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा को खुशगवार मतलब अच्छा बनाने के लिए कौन सा कथन सबसे अच्छा होगा? कक्षा में खुश रहता हो, शिक्षक तो एक बात होगी, उसको खुश रहने से कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थी भी खुशी खुशी पालन करते हो, भाई अनुशासन का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है अवलोकन, अन्वेषण करता हो, प्रश्न पूछना और क्रियाकलाप, ये सबसे बेहतर आंसर है इसका तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है, ये बता रहा है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे क्या है। संयुक्त परिवार का बताता है, निकट परिवार का बताता है, दादा दादी नाना नानी के बारे में बताता है, या अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में बता रहा है उस पेड़ के द्वारा वंश जो है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में आकलन का संकेतक है, क्या है? चर्चा करना। क्या करना? चर्चा करना है। स्मरण करने से कोई मतलब नहीं है, कथन देने से भी कोई मतलब नहीं है, सूची बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण
के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे अधिक रहेगा? अपने घर का रेखा चित्र बनाने को, ये तो नहीं रहेगा। उनसे उनके स्कूल के घर का रास्ता पता करना और उसको अंकित करना। कहने का मतलब एक मानचित्र बना के लाइए और अपने पूरा पता कहाँ से आप गुजरे, कहाँ तक गए, तो उसको पूरा इंडिकेट करते हुए मानचित्र में हमको दिखाइए। ये सबसे बेस्ट आंसर रहेगा दूसरा वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक शिक्षक कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु उपथीम पढ़ाना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति विषय को विद्यार्थियों को संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? भाई विद्यार्थियों को जानवरों की सूची बनाने का तो कोई मतलब नहीं है, जानवरों के नाम भी नहीं लिखेंगे, बस खाली क्या करेंगे, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर लेकर जाएंगे और वहाँ पर अनुभव पूरे एक्सपीरियंस बताएंगे। इस जानवर का नाम ये है, ये खाता है, इस जगह सोता है, इस तरीके से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर ब्यूमेंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। कहने का मतलब बच्चों को, ब्यूमेंट एक डॉक्टर हैं, उनके जो थॉट्स हैं वो बच्चों को विज्ञान समझने में मदद करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में लगाइए। कहने का मतलब है सही क्रम में लगाइए। किस तरीके से करते हैं? पहला तो आएगा प्रक्षेपण करना, ठीक है। दूसरा आएगा फिर आपका प्रश्न पूछना, फिर तीसरा आएगा आपका परिकल्पना करना, फिर आएगा आपका अनुमान लगाना, फिर आएगा आपका अनुमान का परीक्षण करना, फिर आएगा परिमाणों को रिकॉर्ड करना व निष्कर्ष निकालना। कहने का मतलब है इसका ऑप्शन नंबर 6, 3, 2, 5, 4, 1 इसका बिल्कुल सही क्रम होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी सबसे विधि सबसे अच्छी है? कहने का मतलब है बायोडाइवर्सिटी का एक्सपीरियंस देने के लिए बच्चों को कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? पक्षियों की प्रजाति की पुस्तकें पढ़ेंगे, लेख पढ़ने के नहीं देना, बिल्कुल नहीं कहेंगे ऐसा। प्रवासी पक्षियों के लघु चित्र बनाने से कुछ नहीं होता। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका है तीसरा, पक्षी अभ्यारण्य में बच्चों को लेके जाएंगे अवलोकन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। कहना आदित्य एक अच्छा बच्चा, होशियार है पढ़ने में। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक को उसकी जिज्ञासा पूर्ति के लिए कार्य करें, मतलब उसको जिज्ञासा उठ रही है और उसकी पूर्ति करें टीचर, तो उसके लिए शिक्षक को किस प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? मतलब क्या क्या तरीका अपनाएंगे? अतिरिक्त समय देंगे? नहीं। अधिक स्नेह देने से कोई होशियारी बढ़ती नहीं बच्चे की। मॉनिटर बनाने से कुछ होगा नहीं बच्चे का। उसके लिए कुछ विशिष्ट सामग्री लेकर आएंगे, उसका प्रयोग करना शुरू करेंगे और उसको मदद करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? मतलब पर्यावरण अध्ययन का कौन सा पार्ट है? विज्ञान भी एक पार्ट है, सामाजिक विज्ञान भी है, पर्यावरण शिक्षक से संबंधित मुद्दे व सरकार, ये सारे पार्ट जो हैं वो आपके ईवीएस के अंदर आते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, मतलब कुछ बच्चे धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि है। कहने का मतलब है जो बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं तो उनके लिए एक नाटक एक उत्तम विधि है। तो कौन सा नाटक चुनने के लिए सबसे उचित होगा, यह आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन होगा इसका पारंपरिक नाटक चुनेंगे, बालकों के लिए विषय वस्तु से जुड़ने में सरल हो। कहने का मतलब है ऐसे नाटक हों जिससे बच्चे अच्छी तरीके से जुड़ जाएं और सरल हो। दूसरा है पारस्परिक क्रिया हो, उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहेगा। कहने का मतलब है वो नाटक जो उनके दिमाग में काफ़ी टाइम तक रहे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को सहायता करती हैं, मतलब किस रूप में विद्यार्थियों को सहायता करती हैं पर्यावरण अध्ययन की किताबें? विषय मुद्दे सरकारों को याद रखने में, सरकारों को याद रख के कुछ नहीं होगा, व्याख्या करने से भी कुछ नहीं होता है, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने से होता है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियोस पिछली साल पेपर हुए हैं, ऑनलाइन जो पेपर हैं, अगर आप सबकी वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।